मुग़ल फेडरेशन बनाने का मकसद ये था कि जहाँ जहाँ भी हमारे मुग़ल भाई हैं हमारा उनसे रब्ता हो। ना फेसबुक की वो है ना ये सोशल मीडिया की है, ये एक ट्रस्ट के तौर पे हमने रजिस्टर करा दी है। बच्चों में से जो भी 80% अबाउ नंबर लेता है उसके लिए स्कॉलरशिप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरासत सईद। मेरे साथ मौजूद हैं दिलदार फ़ानी मुग़ल जो कि मुग़ल फ़ेडरेशन पाकिस्तान की चेयरमैन हैं। इन्होंने ये फ़ेडरेशन के मामलात क्या हैं आइए इनसे पूछते हैं। जी दिलदार साहब, ये फ़ेडरेशन के बारे में बताएं कि इसके क्या मकासद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुग़ल फ़ेडरेशन बनाने का मकसद ये था कि जहाँ जहाँ भी हमारे मुग़ल भाई हैं हमारा उनसे रब्ता हो, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। तो उसके लिए हमने इसको प्रोसेस किया। 2 साल हो गए रजिस्टर करा के अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसमें एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि ये ना फेसबुक की वो है ना ये सोशल मीडिया की है, ये एक ट्रस्ट के तौर पे हमने रजिस्टर करा दी है कि हम ना भी हों, आने वाले जो हैं उनको किसी चीज़ का मसला ना हो। ठीक है। तो उसमें हमारे मकासद यही हैं जी कि मिसाल के तौर पे एक जगह हमारे 10 मुग़ल भाई रहते हैं, हम उनको यकजा करते हैं। उनके साथ दूसरी बरादरियाँ रहती हैं, उनके अगर कोई मसाइल हैं, स्कूल का मसला है, एम्बुलेंस का मसला है, अस्पताल का मसला है, तो हम उनके साथ मिल के वहाँ कराते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें मुग़ल ही आएंगे, सब बरादरियों के लिए हमारा ये प्लेटफार्म है, मगर मुग़लों को इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे मुग़लों की पॉपुलेशन है कितनी? जी जो हमारा डाटा है उसमें 4.5 करोड़। 4.5 पाकिस्तान। और ये पूरे पाकिस्तान में फैले हुए? पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। सबसे ज़्यादा कौन से शहर में? सबसे ज़्यादा मुग़ल जो है जी वो कश्मीर में। वो जितनी गोते हैं अक्सरियत वो कश्मीर में। तो आगे इसको आप कहाँ लेके जा रहे हैं? इसमें और क्या चीज़ें हैं आप इसमें जी? अभी जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ हमारे 4,82,000 ख़ानदान जो है वो मुग़ल हैं। 4,82,000। तो उनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है कि वहाँ सिलाई मरकज़ हो, बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग का मामला हो। तो उसमें हमारे जो चीफ़ सपोर्टर हैं, समझे हमारे एडवाइज़र हैं, आरफ बल्ला साहब बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने वहाँ एक बात उनको बताई है कि भाई आप में बच्चों में से जो भी 80% अबाउ नंबर लेता है उसके लिए स्कॉलरशिप और फॉरेन में स्टडीज़ के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, ये तो ज़बरदस्त काम है। आपने एम्प्लॉयमेंट अब क्रिएट करने के लिए कोई प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। इसके अलावा और क्या मामलात हैं जो क्या प्रोग्राम है जो आप प्रोग्राम ये है जी कि हम ये कौम को बेकारी नहीं बनाना चाहते, हम कौम को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं। हमारे मिशन में, हमारे विजन में ये चीज़ है कि कोई भाई चाहे वो टेलरिंग का काम करता है, चाहे वो ड्राइवर है, उसको अगर पैसे की ज़रूरत है हम उसके कदमों पे खड़ा करने के लिए हम उसको कर्ज़ा देंगे, वो अपना काम करे और कर्ज़ की एक किस्त होगी जो वो मंथली जमा कराएगा, उसके साथ 10 रुपये चंदा देगा। अच्छा जी। तो ये बाकियों के लिए भी है या सिर्फ मुग़ल जो हैं उन्हीं? बाकियों के लिए भी। अच्छा, ये ऑपरेशनल है प्रोग्राम? बिल्कुल, इंशाअल्लाह जी। माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी दे। अभी हमने ये कराची से ही एक NGOs है उसके साथ हमारा रब्ता हुआ था। तो आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद पटेका में उन्होंने हमें 40 मशीनें सिलाई सेंटर खोलने के लिए और 50 बच्चियों को दीनी तालीम देने के लिए उन्होंने हमारे साथ ताल्लुक़ किया है और हमने उनको वहाँ बिल्डिंग दी है और इंशाअल्लाह ईद के बाद उसका इफ्तिताह होगा। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको इसमें तो अभी कराची आया था मैं ज़ाती अपने मामलात में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी तंजीमी मामलात हो गए। ये FDS एक NGOs है, फ्रेंड्स ऑफ डिसेबल सोसाइटी। एजाज़ मुग़ल साहब हैं, उनके CEO हैं। उनसे आज मुलाकात थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें दफ्तर दे दिया। उन्होंने कहा जी फॉर द लाइफ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ दफ्तर है आप यहाँ अपने। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप यहाँ के सरपरस्त हैं और शकील मुग़ल साहब आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आप यहाँ सेटअप बनाएंगे। बेहतरीन है। डैट मीन्स कि आपकी जो एक्सपेंड कर रहे हैं इसके प्रोग्राम को, कराची में भी हो गया और उसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूँ, जो तंजीमें चलती हैं वो कहते हैं जी फ़ंड भेजो, फ़ंड भेजो। हम कहते हैं हम फ़ंड नहीं मांगते। जहाँ की मिट्टी वहाँ का ख़मीर।
یہاں لوگ کام کر رہے ہیں, یہاں لوگوں کی ضرورت ہے, یہ یہاں پوری کریں. یہ نہیں کہ فنڈ یہ سینٹر کو بھیجیں, نہیں. تو ہماری کوشش سے الحمدللہ گلگت کے اندر اس وقت 4 مغل ایم ایل ایز, صرف 15 دن کی کاوش سے. تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں. اسی طرح میرے ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی ہزارہ قومی محاذ کی, میں پنجاب کا جنرل سیکرٹری ہوں. تو ادھر آیا تو شومی قسمت کے سر منڈاتے ہی اولے پڑے, یہاں 249 میں الیکشن ہے. بالکل. تو رات کو ہماری وہاں میٹنگ تھی, ہمارا جو چیف آرگنائزر ہے, تو وہاں پی ایس پی والے میرے ساتھ ملے. اور میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں ارشاد بخاری صاحب کو, بزرگ ہیں ہزارے کے. میری ایک ملاقات ہے, انہوں نے ہزارے والوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ الیکشن جو ہے اس میں ہمارے ایک ہزارے سے منصف جان ایڈوکیٹ وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں آزاد حیثیت سے. تو میں کہتا ہوں کہ جیتنا تو خیر نہیں ہے, جیت کو کبھی ذہن میں نہ رکھو, پہلے ہار کو رکھو پھر جیت ہے. بالکل. مگر یہ ہے کہ اس نے ہزارے کو زندہ رکھا ہوا. چلیں جی, ہزارے سے تعلق ہونے کی بنا پہ یہ بھی بہت کام ہو رہے ہیں, بہت ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا سوشل کام ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اللہ انہیں کامیابی عطا کرے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا.